की जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जय 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 भीम जय भीम। सभागार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम आप यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर शामिल हैं, उपस्थित हुए हैं और सैकड़ों लोगों ने जो यहाँ उपस्थित थे बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन दिया है, उन्हें स्मरण किया है, याद किया। देखो बाबा साहब के लिए कबीर साहब का एक दोहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जब हम हंसे और जग रोए। तो करोड़ों लोग जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो करोड़ों लोग जो उनके अनुयायी थे, जो उनके विचार को आत्मसात किए हुए थे और जिन लोगों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया, वो सारे लोग रोए। यह बाबा साहब की सबसे बड़ी महानता है कि उन्होंने खुद कष्ट झेलकर, अपार पीड़ा झेलकर, जिसका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता, करोड़ों करोड़ों लोगों को सही मार्ग दिखाया, उनके अधिकार दिखाए, उन्हें गौरवपूर्ण जीवन जीने का रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। और आज यहाँ पर जो हम लोग बोल रहे हैं वो बाबा साहब की ही देन है कि हम यहाँ दहाड़ रहे हैं। सभी वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में अपने विचार रखे। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि यहाँ जब भारत आजाद हुआ तभी यहाँ पर इतनी गलत व्यवस्था हो गई कि राजनीति में धर्म को घुसा दिया गया, क्योंकि राजनीति अलग विषय है और धर्म अलग विषय है। धर्म निजी मामला और राजनीति सार्वकालिक है। सारी दुनिया का अगर कोई कल्याण करता है, चाहे जीव है, जंतु है, मानव है, वनस्पति है, उसका राजनीति से संबंध है। और धर्म व्यक्तिगत है भैया। आप ये जो व्यक्तिगत चीज है उसे आस्था के नाम पर सारा झूठ फैलाया गया। कबीर साहब ने इसमें कहा है कि साधो सारा जग बोराना, सांच कहे जग मारन धावे, झूठे जग पतियाला। झूठ पर विश्वास करता है। अब हम हजारों साल से झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। जो उन्होंने लिख दिया उसे हमने मान लिया, हमने कभी तर्क नहीं किया। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो तर्क नहीं करता वो कायर है, वो गुलाम है। अगर और उन्होंने अपने लिए भी ये बात कही और भगवान बुद्ध ने भी ये बात कही है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं भी कोई बात कर रहा हूँ, और मैंने भी अपने बच्चों से कहा है कि अगर मैं भी कोई बात कर रहा हूँ जो गलत हो तो उसे कभी मत मानना, कभी नहीं मानना चाहिए। तर्क की कसौटी पर कस करके बात माननी चाहिए। तो हम आज कहाँ खड़े? भारत की स्थिति क्या है? बाबा साहब ने कहा है कि सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी जब तक दूर नहीं होगी, राजनीतिक बराबरी
कभी भी सफल नहीं होगी, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सामाजिक गैर बराबरी आज 75 साल में भी है, और आर्थिक गैर बराबरी तो और बढ़ती जा रही है। 2022 की रिपोर्ट है कि 2020 तक 100 लोग थे जिनका 50% संसाधनों पर कब्जा था, अब 166 हो गए। पूरे देश के अंदर 1% लोगों के पास 40% लोगों के बराबर पूंजी पहुंच गई। इतनी आर्थिक गैर बराबरी, जब 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज देना पड़ रहा। 1952 में 26 जनवरी को इनके सबसे गुरु गोलवलकर साहब ने लिखा था, और आज 9.5-10 वर्ष में वो काम चल रहा है। उन्होंने लिखा है कि जब प्रजा आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगी तो शासक उस पर सही शासन कर सकता है। अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गई तो शासन करने में दिक्कत होगी। आज वही 80 और 81 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाए। आप क्या समझ रहे हैं कि उस अनाज पर, जो चावल है उस पर 39 रुपए प्रति किलो खर्च हो रहा, और गेहूं 27 रुपए प्रति किलो खर्च हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए का बजट है। भारत का 64% टैक्स, 64% लोग, जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, वो टैक्स पे कर रहा है। जो पूंजीपति वर्ग है वो केवल 10% टैक्स दे रहा है। हम कहाँ खड़े हैं? हम धर्म में उलझे हैं, हम भाषा में उलझे हैं, हम क्षेत्र में उलझे हैं, हम जाति में, पाखंड में उलझे हुए। यहाँ तो पाखंड हजारों साल से पत्थर लिख दिया पुराण, और उन पुराणों में सब तभी तो कबीर को पैदा होना पड़ा, भगवान बुद्ध को पैदा होना पड़ा, महावीर को पैदा होना पड़ा, चारवाक को पैदा होना पड़ा। लेकिन जितना इन लोगों ने काम किया, पाखंडी उनकी ताकत ज्यादा है। वो बड़े धनवान भी हैं और बलवान भी हैं। ताकत उनकी ज्यादा है, वर्चस्ववादी ताकतें हैं, वो फासिस्ट ताकतें हैं। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं कभी मतलब अपनी बात को वैसे नहीं बोलता कि मैं छिपा कर बात करता हूँ। सामंतवादी ताकतें जो हैं, ये ताकतें जितना हम परिवर्तन की बात करते हैं, जितना हम पाखंड के खिलाफ बात करते हैं, जितना हम सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन की बात करते हैं, इस पर पैसे से मेड़ा फेर देते हैं। मेड़ा जानते हैं हमारे यहाँ जो हिंगावल जाला खेतवा, हाँ वो समझ लो, वो उस पर फेर देते हैं। समझ, तो हमें समझने की जरूरत है और संगठित होने की जरूरत है। बाबा साहब ने लगातार बात बताइए, क्योंकि बाबा साहब ने पूरा समझा था, जैसे कबीर ने समझा था वैसे बाबा साहब पर कबीर का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। गाडगे साहब का, जितने संत महात्मा ज्योतिराव फूले का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। बाबा साहब ने सबको पढ़ा, अध्ययन, इतना तो मैं समझता हूँ जो किताबें वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हैं, इतनी ने पता नहीं कैसे इतने प्रतिभाशाली कि इतनी किताब लिख देना और इतनी बात बता देना लोगों को, और रात दिन मेहनत करना और उन ताकतों का मुकाबला करना जो बहुत शख्सियताली थी। ये कोई आसान काम नहीं था। बाबा साहब को जितना भी हम नमन कर सकते हैं हम नमन करें कि बाबा साहब आप जैसा व्यक्ति अगर पैदा न होता तो हम लोग कहीं कहीं में रहते। हम लोगों को वैसे ही दबाया जाता जो 200-250 साल पहले न शिक्षा का कोई स्कूल था। हमारी बहनों के लिए और हमारे लोगों के लिए चेन्नई में पहला स्कूल बहनों के लिए खुला था, जो ईसाई मिशनरी ने खोला था। ये तो ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने और फातिमा शेख ने, गफ्फार बेग जी ने, इन लोगों ने मेहनत करके स्कूल खोला वहां पर, अब शिक्षा शुरू हुई। तो बाबा साहब का कोई भी सैकड़ों वर्ष में शायद कोई डॉक्टर अम्बेडकर पैदा
सैकड़ों, जो इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर दे, इतनी क्रांति की बात बता दे हमें कि हम लोग एकदम उस पर लग जाए। लेकिन हमारे लोग, जैसा सभी लोगों ने बताया कि जब सुविधा मिल जाती है तो हम भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आ जाते हैं, हम भी वही काम करने लगते हैं, हम अपने लोगों को मदद नहीं कर पाते। हमें वो असली काम वही है कि क्योंकि आप पर कितना ही पैसा हो जाए, कितना ही बैंक में रख लो, आपको उसे छोड़कर एक अगर उसे समाज में बांट दोगे, आप समाज के हित में काम करेंगे, लोगों के कल्याण का काम करेंगे, तभी बाबा साहब के सपने को साकार कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि जो कारवां हमने यहाँ तक पहुँचाया, इसे आगे बढ़ाने का काम करना, और आगे न बढ़ा सको तो यहीं पर रोक देना, इससे पीछे मत हटाना। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब के बताए हुए कारनामा को आगे बढ़ाएं, कोशिश करें अपने पड़ोस में, हर जगह। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर वोट से राजा चुना जाता है। जो राजा चुना जाएगा वोट से चुना जाएगा। तो यहाँ इसलिए जातिवाद का कारण क्या है? हम कहते हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि वोट का मामला। हर आदमी अपनी जात को देखता कि हमारी कितनी परसेंट ये है, कितने परसेंट वो है, इसका प्लस या। तो हमें अपने विचार से, जो बाबा साहब के विचार हैं, उस विचार को फैलाना होगा कि सबके कल्याण का काम। जब 95% का कल्याण का काम बाबा साहब ने बता दिया अपने विचार में, सारे लोगों को कल्याण की बातें बताइए। यहाँ कमजोर वर्ग के ही तो लोग थे, जो बड़ी जातियों के लोग हैं उन्होंने, वो भी कमजोरी थे। हम जानते हैं अपने गांव में, हम गांव के रहने वाले हैं, 50 गांव को जानते हैं कि उनकी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पूरा भोजन उन पर भी नहीं था, मैं जानता हूँ ये बात। लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, जबकि ये गलत फहमी है उनकी। क्योंकि सामाजिक दृष्टि से वो हमें छोटा समझते हैं, ये उनकी कमियां हैं, और इसीलिए समाज में विभाजन है, और हम उन्हें वोट दे देते हैं, वो हमें वोट नहीं दे पाते। कारण ये है कि हम उन्हें हम आप वोट दे देते हैं, तो हमें भी थोड़ा समझना होगा कि जो हमारा हितैषी है, जो हमारे विचार का है, उसे ही हम मजबूत करें। अब आप अभी जो बात हो रही है, अब आप इसी साहिबाबाद विधानसभा को लीजिए। साहिबाबाद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने पाल साहब को टिकट दिया, 2-4 हजार पाल उनकी बिरादरी का दिया होगा वोट उन्हें, और उन्हें वोट कितनी मिली, और आप कितनी संख्या में हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोग, कितने लोग उस विचार के लोग हैं। तो हम भी बहक रहे हैं, हम भी कहीं न कहीं चले जाते हैं, कहीं लोभ में, कहीं लालच में, कहीं हम मीठी बात कर लेते हैं। ये मीठी बात बहुत जानते हैं, जो बहकाने वाले हैं ना, वो मीठी बात बहुत करते हैं। ऐसा है, आपको सब जाल में फंसा देंगे। जब उन्हें अपना काम लेना होगा तो आपको तो ऐसा ऊपर सैकड़ों फीट ऊपर चढ़ा देंगे, और आप उनके शब्द जाल में फंस जाओगे। हमें शब्द जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि हमारे पुरखे शब्द जाल में ही फंसकर हम असमानता के शिकार रहे, हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकारों में जो अधिकार दिया, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, ये सब किसने दिया है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। तो हम बाबा साहब के ऋणी हैं, उस ऋण को हम नहीं उतार सकते। और जितना हो सके पूजा पाठ निजी विषय है। पूजा अगर करो तो जिसने हमारा कल्याण किया है उसकी करो, उसके विचार की पूजा करिए, चित्र की नहीं, उसके चरित्र की, उसके विचार की पूजा कीजिए। चित्र की पूजा किसी की मत करिए, क्योंकि चित्र में तो हमें भरमाया गया। हमारे जितना प्रगतिशील काम भगवान बुद्ध ने किया, उन्हें इन पाखंडियों ने अब 10वां अवतार विष्णु का बता दिया। बताओ विष्णु कहां से आ गया? ये तो भगाने वाली बात है कि नहीं? और हम बात जाते हैं कि विष्णु का हमारे भगवान बुद्ध का और विष्णु का दोनों के विचार
पैरेलल है, अमेरिका तक नहीं मिल सकते। अमेरिका से आगे भी चले जाओ तब पूरे ब्रह्मांड में घूम जाओ, भगवान बुद्ध के विचार और इन पाखंडियों के विचार कहीं नहीं मिल सकते। इतने प्रगतिवादी बात, इतनी समता की बात, इतनी न्याय की बात, करुणा की बात, बंधुता की बात, दया की बात भगवान बुद्ध ने की है। और इन्होंने मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बाकी सब रया प्रजा हैं, तो इसमें अंतर है कि नहीं भैया? तो हमें ये बात समझनी होगी। और इनके जितने बाबा गाडगे ने क्या कहा कि वो सुख, ये जो देवता है इसने हमारा बड़ा नाश किया, इसे ले जा और नाले में फेंका। इतनी क्रांतिकारी बात कर सकता है कोई? तो हमें ये जो पाखंडी है इनके विचार को नाले में फेंकना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर के विचार को जन जन में फैलाना होगा। ये संकल्प लेकर जाए तभी हम बाबा जी के साथ न्याय कर पाएंगे। हमें इनको स्मरण करने का तभी अधिकार है जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को जन जन पर पहुंचाएं और उनके अनुसार हम खुद चलें उस पर। यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर, अब मैं 4 नारे 3 लगाऊंगा, जरा ऐसा गुजा दो कि वो चारों तरफ फैल जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी भी कार्य को नहीं किया और ना ही किसी ऐसी गतिविधि में भाग लिया और पूर्ण संवैधानिक तरीके से ये कार्य जो है वो किया गया। जबकि सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में मनु की मूर्ति लगी हुई है और उसको लगाने का षड्यंत्र बहुत दिनों तक चला, लेकिन वहाँ पे भी गैर कानूनी तरीके से कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि कानून और व्यवस्था की किसी भी प्रकार की क्षति हो या देश, या सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति अपने रोजगार या किसी और तरीके के नुकसान के चपेट में ना आ जाए। इसीलिए आज चाहे कोई हमारा विरोधी है या वो हमारा सहयोगी है, सभी लोग अम्बेडकरवादी लोगों के जितने भी डिसिप्लिन हैं उसकी बहुत ही सराहना करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सारा जो कुछ भी हमें दिया, ज्ञान दिया, जो हमें अधिकार दिए, वो संविधान के दायरे में और कानून सम्मत तरीके से दिए। तो आज के लिए हमारी श्रद्धांजलि बाबा साहब को यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और इसके साथ ही साथ और भी जो भी कोई पढ़ना चाहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे रिटायर्ड लोग हैं जो बहुत सारा ज्ञान लेके आए हुए हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं लोगों को। लेकिन हम अब यही कर सकते हैं कि हम उनको एक दूसरे से मिलाएं ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ साथ पढ़ाने वाले भी लाभान्वित हों, क्योंकि ज्ञान अपने पास रख के किसी का कोई फायदा नहीं होता जब तक कि वो उसको दे ना। और दीपक की सबसे बड़ी सफलता इसी में होती है कि दीपक से एक और दीपक जलाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और किताब की ऐसे ग्रामीण सीख दी और जवाहरलाल नेहरू पीछे से आए और हल्का सा उनके सर पे ऐसे उंगली कर दिए। बाबा साहब ने खड़े होकर मिस्टर ने बोला, मिस्टर नेहरू, आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माय सोसाइटी, नॉट फॉर यू, अंडरस्टैंड। चुपचाप जवाहरलाल नेहरू जाकर के आगे बढ़ गए। तो साथियों, आज जो हम यहाँ पे हैं लोग, हम सारे लोग कहीं ना कहीं हम अपने समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं और हमें बड़ा प्राउड हो रहा है कि हम अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे